तो हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड कक्षा 7वीं विषय गणित अध्याय 6 जो घातांक नाम का पाठ है उसका पहला प्रश्नावली की जो 3 सवाल है उनको मैं बनाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप खुद बनाएंगे। तो देखिए, पहला सवाल आप लोग का है, निम्नलिखित को घातीय संकेत में लिखिए। इसको घातीय संकेत के रूप में लिखना है। तो ये पहला सवाल था 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इन 3 का आपस में देखिए 5 बार गुणा हो रहा है। 1 2 3 4 5 बार है 3। तो क्या करेंगे, जब इसको घातीय संकेत में लिखना होता है तो बराबर इतना तक सवाल में दिया है तो ये हम लिखेंगे 3, ठीक है। और 3 लिखने के बाद ये 3 कितने बार हैं, 5 बार हैं। तो इसके ऊपर में छोटा सा 5 एक घात दे देंगे, 3 का घात 5। तो इस तरह से ये घातीय संकेत के रूप में हमने इस सवाल को लिख दिया 3 का घात 5। इसका मतलब हो गया 3 का आपस में 5 बार गुणा हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 5 कितने बार है, ये दूसरा सवाल जो है बी, इसमें 5 का गुणा है और ये कितने बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 5 का 8 बार गुणा हो रहा है। तब इसको घातीय संकेत में लिखने के लिए हम 5 लिखेंगे और इस 5 का हम घात 8 कर देंगे, ठीक है। ऊपर में छोटा सा कोना में 8 कर देंगे तो ये हो जाता है घात। तो इस तरह से इस सवाल का उत्तर हो गया 5 का घात 8। अब देखिए अगला सवाल देखेंगे, सी वाला है। इसमें a का गुणा हो रहा है। तो a का गुणा कितने बार हो रहा है उसको देखें। 1 2 3 4 5 6 7। a का गुणा 7 बार हो रहा है। a को 1 बार लिखेंगे और उसका घात 7 कर देंगे तो ये हो गया इसका घातीय रूप। उसी तरह से b का गुणा यहाँ देखिए कितने बार हो रहा है, तो 1 2 3 4। यहाँ b का गुणा 4 बार हो रहा है तो हम b का घात यहाँ 4 कर देंगे तो इसका घातीय रूप में ये हो गया इसका उत्तर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। मतलब जो जितने बार गुणा हो रहा है उसको 1 बार लिखना है और जितने बार गुणा हो रहा है उतने यहाँ पे घात लगा देना है तो वो उसका उत्तर हो जाएगा घातीय रूप में। अब देखिए दूसरा सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित को गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए, ठीक है। ये 15 का घात 4, ये एक बड़ा संख्या है और इसका घात 4 दिया हुआ है। तो हम इसको बनाएंगे तो पहले इस जो आधार संख्या है, ठीक है, इसको आधार बोलेंगे और इसको घात संख्या बोलते हैं। तो ये आधार संख्या है, इसको पहले गुणनखंडों में तोड़ेंगे और गुणनखंडों में तोड़ने के बाद इसका घातीय रूप लिखेंगे गुणनखंडों का, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार ये छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ कि 15 को हम गुणनखंडों में कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ। तो 15 है, 15 को जब हम गुणनखंडों में तोड़ते हैं तो इस तरह से तोड़ेंगे। ये रफ कार्य है, आपको यहाँ पे नहीं बनाना है, ठीक है। आप रफ कार्य कहीं और कर लीजिएगा, मैं आपको यहीं करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से हम करने के बाद 15 को किसी ऐसे संख्या, छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिसका भाग 15 में जाए। तो 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। तो 2 से आगे बढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का भाग इसमें करेंगे तो 3 पंचे 15 5 बार जाता है, तब 3 हम यहाँ करेंगे और 5 बार इसमें भाग करा देंगे तो 3 पंचे 15 ये हो गया। फिर आगे कर सकते हैं 5 का, ठीक है, क्योंकि 5 में सिर्फ 5 का जाएगा तो 5 एकम 5। तो इस तरह से हम इनके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया, 3 और 5। तो देखिए 15 बराबर क्या हो जाता है, 15 बराबर ये हो जाएगा 3 गुणा 5, क्योंकि 3 पंचे 15 होता है, या इधर से 5 दिया 15 तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो 15 हो जाता है, मतलब 15 को हमने अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा तो ये हो गया 3 गुणा 5 के बराबर। तब उसी तरह से हम इसका हल करेंगे। तो देखिए इसको जब पहले को इसको हल करेंगे तो ये क्या होगा, ये 15 घात 4 ये आप लिखिएगा। उसके बाद जब आप इसको हल करिएगा तो आप लिखिएगा 15 घात 4 बराबर ऐसे कोष्टक में 3 गुणा 5, ठीक है। 3 का गुणा 5 हुआ 15, तो इसको कोष्टक में लिखिएगा और ये घात 4 है, इसको कोष्टक के बाहर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब अगला स्टेप करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो घात 4 है जो आप 3 और गुणा 5
को कोष्टक के अंदर में और घात को बाहर में लिखे हो, तो जब ये कोष्टक हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का घात 4 और गुणा 5 का घात 4, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये रफ कार्य था। तो आप लोगों का दूसरा सवाल ये वाला है बी, 42 का घात 5। ठीक है, अब इसको भी लिख लेते हैं बी, इसमें है 42 का घात 5। अब देखिए 42 को जब हम तोड़ेंगे तो ये होता है 2 गुणा 3 गुणा 7, ये हो जाएगा 42। देखिए 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। ठीक है, तो 42 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 7। तो इसी रूप में हम इसको लिखेंगे, हल 42 का घात 5। फिर इसका अगला स्टेप जब इसको हल करना शुरू करेंगे तो लिखेंगे 42 का घात 5, और देखिए इसका भाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो क्या निकला है, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसको कोष्टक में लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। ये 2 तिया 6, माफ कीजिएगा 7 है। ठीक है, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, और कोष्टक बंद कर दिए। और यहाँ पे 42 का घात 5 था तो इस पूरे का घात 5 लगा दिए। ये 5 जो लगा दिए हैं ये इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगले बार में जब ये कोष्टक खोलेंगे जब हम लोग, तो ये हो जाएगा, ये जो 5 जो लगा है बाहर में वो इन सब का घात लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का घात 5 और गुणा 3 का घात 5 और गुणा 7 का घात 5। तो ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तर इस सवाल का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल कैसे बनाना है समझ में आया होगा। एक सवाल और बना दे रहा हूँ, उसके बाद में बाकी के सवालों को आप खुद बनाएंगे। ये सी को आप बनाइएगा, ई को आप बनाइएगा। ये 21 का घात m, इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये आप लोगों का डी सवाल है, 21 का घात m। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, तो 21 का भाज्य गुणनखंड होता है, 21 का भाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो ये निकल जाएगा 3 गुणा 7। 3 सत्ते 21 या 7 तिया 21, कैसे भी कर लीजिए, 21 हो जाता है इसका। तो वही होगा, जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, 21 का गुणा m। इसका अगला स्टेप देखिए क्या होगा, 21 का गुणा m बराबर कोष्टक में 3 गुणा 7 और पूरे के घात m। ठीक है, जब हम 3 और 7 जो इस कोष्टक के अंदर में लिखे हैं इसको कोष्टक से बाहर करेंगे, अर्थात कोष्टक खोलेंगे, तब ये हो जाएगा 3 गुणा 7। कोष्टक खुलेगा तो ये m जो बाहर में घात लगा है तो इनके अंदर में 3 का घात लग गया, इधर 7 का भी घात m लग गया। ये हो गया इसका उत्तर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब इसके अगले सवाल तीसरे सवाल में चलेंगे। बच्चों ये है आप लोगों का तीसरा सवाल, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। इसको हमें सिद्ध करना है। पहला सवाल है, कोष्टक में a गुणा b गुणा c कोष्टक बंद और इसके ऊपर में घात है p। तो a गुणा b गुणा c और ये पूरे का घात p, ये बराबर a का घात p गुणा b का घात p गुणा c का घात p किस तरह से आएगा, हमें ये सिद्ध करना है। अब देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। देखिए अब इधर वाले को भूल जाइए, हमें इतना लाना है। ठीक है, इधर वाले को हल करके इतना के बराबर लाना है, तभी कहेंगे हम सिद्ध हो गया। उसके लिए हमें इस पक्ष को हल करना पड़ेगा, ये बराबर के इधर बायां पक्ष है। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो किसी का भी घात p है तब क्या करेंगे, a गुणा b गुणा c इनका आपस में गुणा रहेगा p के बाद। यहाँ पे a गुणा b गुणा c इसका घात p है, मान के चलिए अगर इसका घात 2 रहता तो a गुणा b गुणा c का गुणा हम कराते 2 बार। अगर यहाँ पे घात 3 रहता तो a गुणा b गुणा c का गुणा कराते हम 3 बार। उसी तरह से a गुणा b गुणा c इसका घात p है, इसका हम गुणा कराएंगे p बार। चूंकि p कोई संख्या होता नहीं तब हम क्या करेंगे, देखिए a गुणा b गुणा c इसका घात p है, तो जब इसको हम हल कराना शुरू करेंगे ये हो जाता है
कोष्टक में ए गुणा बी गुणा सी, ठीक है, ये गुणा है। फिर कोष्टक रखेंगे, फिर यहाँ गुणा कराएंगे, फिर कोष्टक में ए गुणा बी गुणा सी, फिर कोष्टक बंद, फिर गुणा करेंगे, फिर कोष्टक रखेंगे, फिर ए गुणा बी गुणा सी, ठीक है। यहाँ कितने बार रहेगा, डेढ़ डेढ़ डेढ़, इस तरह से आप करके पी बार इस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है, पी बार, क्योंकि पी एक्चुअल में कोई संख्या नहीं है इसलिए हम इसको पी बार लिखेंगे। जब कोष्टक खोलेंगे तो, ठीक है, नियम 3 से ए का घात पी गुणा बी का घात पी गुणा सी का घात पी, ठीक है, यहाँ सी है और इसका घात पी रहेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा बड़ा सा हो गया, यहाँ घात है ना, ये घात पी, तो इस तरह से इसका क्या आएगा, ये उत्तर आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये है आप लोगों का दूसरा सवाल। इसमें 30 का घात 5, तो इसको हम सिद्ध करना है। ये 2 का घात 5 गुणा 3 का घात 5 गुणा 5 का घात 5 के बराबर कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम हल करेंगे, तब हम लिखेंगे हल इस तरह से, और क्या करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। तो ये 30 का घात 5 है, हमें इसको इतने के बराबर लाना है, इस तरह से लिख लेंगे 30 का घात 5 बराबर, ठीक है। 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये 2 गुणा 3 गुणा 5, माने 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, इस तरह से आ जाएगा। चूंकि 30 का घात 5 है, 30 पूरे का घात भी 5 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 है, तो जब इस पूरे का घात 5 हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2 गुणा 3 गुणा 5 है, इनका आपस में 5 बार गुणा, तो इसका अगला क्या होगा, इस कोष्टक में 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, ये एक बार हो गया। फिर इसका गुणा करा देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, दूसरा बार हो गया। फिर गुणा करा देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, ये तीसरा बार हो गया, ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार। फिर इसका गुणा 2 बार और कराएंगे, तब 4 बार और 5 बार, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा नहीं भी करके इसको इस तरह से 5 बार लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबका गुणा हमने कितने बार कराया, 5 बार। और जब कोष्टक खोलेंगे तो नियम 3 जो है, नियम 3 क्या कहता है, तो नियम 3 से क्या हो जाएगा, जब कोष्टक खोलेंगे तो चूंकि इन सब का गुणा आपस में 5-5 बार हुआ है, तो यहाँ 2 भी 5 बार रहेगा, 3 भी 5 बार रहेगा, 5 भी 5 बार रहेगा। तब ये हो जाएगा 2 का घात 5 गुणा 3 का घात 5 और गुणा 5 का घात 5। तो ये हो जाएगा आप लोगों का इस सवाल का उत्तर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब देखिए इसके सी वाले सवाल को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जब इसको हल करेंगे तब ये क्या होगा, ये 616 का घात 9 है। जब 616 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 616 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 616 घात 9 ये आता है, क्या आता है, ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11 के रूप में। तो इसका घात हम 9 इस तरह से कर लेंगे। 616 का भाज्य गुणनखंड निकालिएगा, इतना आएगा, ठीक। चूंकि यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ है हमें उसी रूप में हल करना है। इन 3 2 का आपस में गुणा करा देंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो हम इन तीनों का गुणा करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 8 लाना है और इनको गुणा कराने पर ही वो 8 आएगा। तब क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा, इन तीनों का गुणा करा दिए तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो गया। तो इस तरह से 8 गुणा 7 गुणा 11 और इस पूरे का घात 9 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 7 को पहले ले लिया है, 8 को बाद में ले लिया, 11 को ले लिया उसके बाद, है ना, इस तरह से बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो यहाँ 8 है, फिर 7 है, फिर 11 है, चूंकि पहले 2 था, है ना, तो 2 को हम गुणा करा दिए तो ये 8 हो गया। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो हम इसको अगला स्टेप इस तरह से 7 को पहले ले लेंगे, फिर उसका गुणा 8 करवा लेंगे,
फिर बाद में 11 कर लेंगे और फिर यह घात 9 लगा देंगे। अब इस रूप में हो गया। अब देखिए घात 9 हो गया, तो घात 9 का मतलब होता है कि इनका आपस में 9 बार गुणा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 7 गुणा 8 गुणा 11, ये एक बार हो गया। फिर इसका गुणा कराएंगे, फिर 7 गुणा 8 गुणा 11, ये दूसरा बार हो गया। फिर इसका गुणा कराएंगे, 7 गुणा 8 गुणा 11, ये तीसरा बार हो गया। तो इसी तरह से ऐसे करते करते हम कितने बार करा देंगे, 9 बार। जितने बार घात लगा है उतने बार हम क्या करेंगे, इनका गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये 9 बार हो गया। तो 9 बार हो गया। अब क्या करेंगे, हम कोष्टक खोलेंगे तो नियम 3 से क्या होता है, नियम 3 से हो जाएगा कि इन संख्याओं को हम जितने बार गुणा कराए हैं उतने बार इन संख्याओं पे घात लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा 8 और गुणा 11। तो इनका हम 9 बार गुणा कराए हैं तो 7 भी 9 बार रहेगा, तो 7 गुणा 7 का घात 9 हो गया। 8 भी 9 बार रहेगा तो यहाँ भी 8 का घात 9 हो गया। 11 भी 9 बार रहेगा तो इसका भी घात 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का ये उत्तर बन जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे इतना था और इतना हमें लाना था सिद्ध करने के लिए, तो उतना ही ले आए तो ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया।